मोहन को अपनी माँ से बड़ी खौफ होती थी। उसकी माँ का चेहरा आधा जला हुआ था। इसी कारण उसे अपनी माँ को अपने दोस्तों से मिलवाने और उसके साथ बाहर जाने में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। कई बार जाने पर वो हमेशा अपनी माँ से कोसों दूर होकर चलता था, जिससे लोगों को ये न लगे कि ये औरत उसकी माँ है। एक दिन मोहन स्कूल से घर आया। तू आ गया बेटा। चल हाथ मुंह धोकर खाना खा ले। और हाँ, वो तेरी क्लासमेट राजेश है ना, उसके मम्मी पापा आए थे। ओहो, उन्होंने क्या कहा? कल शाम को राजेश के जन्मदिन की पार्टी है, उसी में बुलाने को आए थे। ये निमंत्रण कार्ड भी देकर गए हैं। और तुमने ये कार्ड ले भी लिया? अरे घर के अंदर से कह देती कि घर पर नहीं हूँ। क्या जरूरत थी तुम्हें ये चेहरा लेकर उनके सामने जाने की? क्या सोच रहे होंगे कि मोहन की माँ का चेहरा कितना गंदा दिखता है। इसके बाद मोहन वहां से पैर पटकता हुआ चला गया। बेचारी उसकी माँ वहीं खड़ी खड़ी आंसू बहाती रही। मोहन अपनी माँ से इतना गुस्सा हो गया था कि वो राजेश के जन्मदिन की पार्टी में भी नहीं गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक दिन मोहन अपना टिफिन बॉक्स ले जाना भूल गया। सुबह के 10 बज चुके थे। 10 बजने को आए हैं। मोहन अपना टिफिन भी लेकर नहीं गया। पता नहीं उसने खाना खाया भी होगा या नहीं। अगर मैं स्कूल में टिफिन लेकर चली जाऊं तो मुझसे गुस्सा होगा। इसी डर और झिझक की वजह से वो उस टिफिन को लेकर स्कूल नहीं गई, लेकिन अंत में अपनी ममता से विवश होकर वो टिफिन लेकर स्कूल पहुंच गई। उस समय मोहन की कक्षा में खेल का पीरियड चल रहा था। माँ को मोहन ग्राउंड में ही अपने दोस्तों के साथ खेलता मिल गया। बेटा मोहन, बेटा मोहन, देख मैं तेरा टिफिन लाई हूँ। तू उसे घर पर ही भूल कर आ गया था आज। मोहन दौड़कर जल्दी से अपनी माँ के पास जाता है और टिफिन लेते हुए कहता है, अरे माँ, तू यहाँ क्यों चली आई? मेरे सारे दोस्तों ने तुम्हें देख लिया। अब तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। आज मोहन के सारे दोस्तों ने उसकी माँ का चेहरा देख लिया था। अब मोहन का मन खेलने में नहीं लग रहा था। थोड़ी देर में स्कूल की छुट्टी होने के बाद मोहन जल्दी जल्दी घर आया। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। क्या जरूरत थी माँ तुम्हें स्कूल में आने की? एक दिन टिफिन नहीं खाता तो मर तो नहीं जाता ना। आज सारे स्कूल ने तुम्हारा चेहरा देख लिया। अब सब तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं आज से स्कूल ही नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसा मत करना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुझे बड़ा आदमी बनाने के लिए ही तेरी माँ इस अनजान शहर में दिन रात दहाड़ी मजदूरी करके पैसे जोड़ रही हूँ। आज से तेरी माँ तेरे दोस्तों या तेरे जाने वाले के सामने नहीं आएगी। मैं वादा करती हूँ। किसी तरह माँ ने मोहन को समझा बुझाकर शांत किया। अपने वादे के अनुसार मोहन की माँ किसी के सामने नहीं जाती थी। इसी तरह दिन, महीने और साल बीत गए। अब मोहन एक बड़ा आदमी तो बन गया, लेकिन उसकी समस्या वहीं की वहीं थी। आए दिन उसके घर पर कभी उसके ऑफिस के दोस्त और कभी उसके बॉस पार्टी के लिए आया करते थे। उनकी नजर माँ पर ना पड़े, इसीलिए अपनी माँ को वो कमरे में बंद कर देता था। बेचारी माँ बंद कमरे में आंसू बहाती रहती थी। एक दिन मोहन ने गुस्से में आकर फैसला कर लिया। देखो माँ, आए दिन मेरे दोस्त यहाँ आते रहते हैं। उनकी वजह से तुम्हें भी बंद कमरे में रहना पड़ता है। हर रोज रोज की झंझट से बचने का ये ही उपाय है माँ कि तुम गांव वापस चली जाओ। वहाँ हमारा घर तो है ही, तुम वहाँ चली जाओ। मैं हर महीने में खर्च भेज दिया करूंगा। माँ का दिल मोहन की बातें सुनकर अंदर ही अंदर रो रहा था, मगर अपने होठों पर बनावटी हंसी लाकर वो बोली, ठीक है बेटा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी। तुम्हें बड़ा आदमी बनते देखना था तो देख लिया। तुम बस हंसी खुशी रहना। अगले दिन उसने अपनी माँ को गांव के लिए रवाना कर दिया। इस घटना के कुछ महीनों के बाद गांव से एक चिट्ठी आई। मोहन ने चिट्ठी को खोलकर देखा तो उसमें उसकी माँ की मौत की खबर थी। उसका क्रियाक्रम करने के लिए मोहन गांव गया। वहां वो अपनी माँ की चिता के पास बैठा था, तभी एक गांव के व्यक्ति ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, काकी बड़ी ही नेक दिल इंसान थी। उनके मन में किसी के लिए भी खोट नहीं था। मेरी माँ के गुजर जाने के बाद काकी ने ही मुझे माँ का प्यार दिया था। जब अनाथ बच्चों के लिए इतना कुछ किया उन्होंने, तो सोचो उन्होंने अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। आप कहना क्या चाहते हैं? ये कि काकी ने बचपन में तुम्हें बचाने के लिए खुद ही चेहरे को जला दिया और चुपचाप लोगों की नफरत सहती रही। ये सुनकर मोहन को बहुत गहरा झटका लगा। उस व्यक्ति ने अपना बोलना जारी रखा। तुम 2 साल के थे जब खेलते खेलते तुमने चूल्हे की लकड़ी निकाल ली। इससे पहले कि गरम चूल्हे में रखी कढ़ाई तुम्हारे ऊपर आ जाती, उससे पहले तुम्हारी माँ खुद आगे आ गई। उससे तुम्हारे कुछ नहीं हुआ, लेकिन गरम तेल से बेचारी काकी का आधा चेहरा और आंख जल गया।
मोहन को जैसे ही ये बात पता चली, मोहन फूट फूट कर रोने लगा। माँ का क्रियाक्रम अच्छे से करवाने के बाद उसने अपनी माँ के नाम की एक समाधि बनवाई, जिस पर लिखा था, ये समाधि ममता की उस देवी की है जिसके प्यार के सामने दुनिया की सारी दौलत फीकी पड़ जाती है। लेकिन कुछ अभागे ऐसे भी होते हैं जो इस प्यार को जीवन भर समझ ही नहीं पाते।